नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो क्लास है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग ट्रेड तो ले लेते हो, लेकिन ट्रेड लेने के बाद में आपके मन में जो प्रश्न चलते हैं, मतलब ट्रेड तो चलता होता है और आपके मन में जो विचार आते हैं ना, उन्हीं विचारों को लेकर मैं आपके पास आया हूं और आपको बताने वाला हूं कि ये विचार यदि आएंगे तो आप लोग ट्रेड में सफल नहीं हो पाएंगे, ये विचार आपको खत्म कर देंगे। तो आपको क्या समझाने वाला हूं कि ट्रेड लेने में ये गलती मत करना। ट्रेड ले लिया, अब उसके बाद जो गलती है वो आपको नहीं करना है, जो आपकी सोच से रिलेटेड है, जो आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ये आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो आपको ट्रेड में बैठने नहीं देती है, बहुत परेशान करती है। तो आपको क्या करना है, आज मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं उसको मॉडिफाई करना है और ठीक करना है। देखो, आप पहली बात से ही शुरू कर देते हैं कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया तो आपके मन में क्वेश्चन आने लगते हैं। मतलब आपका ट्रेड चल रहा है, आपने सही जगह ट्रेड लिया, एंट्री ले ली, सब कुछ कर लिया, आपके मन में विचार शुरू हो गया। अपने आप से जो बातें होती है ना उस समय में, ओ बाप रे, इतनी गहरी गहरी बातें होती है कि आप कभी अपने जीवन में इतनी बातें अपने आप से करते नहीं। जैसे ही ट्रेड लिया, पहला चीज आपके मन में आता है कि भैया मेरा एसएल तो जाएगा, अरे मेरा एसएल तो जाएगा। मतलब आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये विचार आपके पूरे टाइम दिमाग में चलता रहता है। आपको क्या करना है, अपने आप को शांत करना है, अपने आप से पूछना है कि जब आपने ट्रेड लिया तो क्या आपने अपना स्टॉप लॉस निश्चित कर लिया है? हाँ, कर लिया है। तो फिर जब ट्रेड ले लिया है तो स्टॉप लॉस आएगा कि नहीं आएगा वो आपको वक्त बता देगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस आ जाएगा, अरे आ जाएगा, अरे आएगा तो आपको दिखेगा ना सामने। अपने आप को इतना हाइपर मत करो, अपनी जो ब्लड प्रेशर है ना, बीपी है ना, उसको ऊपर नीचे मत करो। क्या होता है कि आप लोग कई बार इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे वैसे सबके बस की बात नहीं होती है, मैं बार बार आपको कहता हूं। वैसे तो फ्यूचर और ऑप्शन ही सबके बस की बात नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, अपना पैसा गवाते हैं। मैं बहुत सिखाता हूं कि इससे अच्छा स्टॉक, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड कर लिया करो, तो पैसा कमा लोगे। तो मेरी बात को समझना कि यदि आप करना भी चाहते हो या कर भी रहे हो ना, तो भैया अपने बीपी को इतना ऊपर नीचे मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि इससे आपकी तबियत खराब होती है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपका जब ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है ना, तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो आप उन चेंजेस को इत्मीनान से, डिसिप्लिन के थ्रू रोक सकते हो कि भैया इतने बुरे चेंजेस ना आए, ताकि आपकी हेल्थ फिर बाद में खराब हो और डॉक्टर आपको कहे कि भैया ये क्या कर रहे हो, आपका बीपी इतना ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप दिन भर स्टॉक ले लेते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो। फिर क्या होता है, बार बार सोचते हो अरे मेरा एसएल ना आ जाए, अरे ना आ जाए। अरे ना आ जाए क्या, आप स्टॉप लॉस लगा लो ना भाई। आपका स्टॉप लॉस लगा लिया, आपका एसएल आ भी गया तो क्या दिक्कत है? आपने पहले से ही सोच रखा है ना कि मुझे नुकसान भी हो सकता है। भाई फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि मुझे नुकसान की उम्मीद है, हो सकता है नुकसान, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला ये सोचना कि मेरा एसएल तो नहीं आ जाएगा, ये गड़बड़ है भैया। ट्रेड लेने के बाद पहले सोच लो तो मत लो, यदि नहीं लेना ना तो मत लो, लेकिन बाद में ये क्यों सोच रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस ना आ जाए? ये सोच मत करो। पहली चीज, इसको खत्म करो अपने जीवन से, ठीक है। दूसरी चीज, अरे यार मेरा टारगेट हो सकता है कि नहीं आएगा। देखो, ट्रेड चल रहा है, एसएल आएगा या टारगेट वो तो आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप उससे पहले ही उसके बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हो कि अरे यार मेरा टारगेट लग रहा है नहीं आएगा, अरे लग रहा है। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, आएगा तो सामने दिखेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सोचना कि मेरा टारगेट नहीं आएगा, नहीं आएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इससे फिर से आप हाइपर हो जाते हो और अपने बीपी को ऊपर नीचे करते हो, स्ट्रेस लेते हो, टेंशन लेते हो। ये बाल झड़ जाएंगे, ये सुंदर सुंदर से बाल जो ईश्वर ने दिए ना, इसको खूबसूरत बना के रखो। जितना स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, हाइपर होगे, बीपी ऊपर नीचे करोगे, ये बाल झड़ जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएगी, फिट नहीं रहोगे, फाइन नहीं रहोगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा सैड हो जाएगा। तो इसलिए आप ये दूसरी चीज को भी खत्म करो कि मेरा एसएल आएगा या टारगेट नहीं आएगा, ऐसा मत सोचो। आएगा तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखेगा, नहीं आएगा तो स्टॉप लॉस आएगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। बिल्कुल काम रखो अपने आप को। बार बार मैं क्यों कहता हूं कि दिन में डेली आपको अपने आप को ना टाइम देना चाहिए, 5-10 मिनट मेडिटेशन भी करना चाहिए, उसके अलावा आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना चाहिए, सारी चीजें करना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ वेल्थ है वो आपको समझ में आए और वो बढ़िया बनी रहे। चलिए, तो इसके बाद देखते हैं तीसरी चीज जो ट्रेड लेने के बाद आपके अंदर होती है, जो बहुत ज्यादा होती है। मार्केट यार बहुत ऊपर चला गया है, अब ऊपर नहीं जाएगा। आप में से कितने सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, होता क्या है कि एक अप ट्रेंड आता है और अप ट्रेंड में क्या होता है कि छोटे छोटे रीटेस्ट के बाद बार बार मार्केट ऊपर जाते रहता है। अब दिक्कत क्या होती है कि आप लोग हमेशा ये कहते हो अरे यार मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, अब ऊपर थोड़ी ना जाएगा, अब मैं नीचे का ले लेता हूं। अरे मार्केट ऊपर बहुत ऊपर चला गया, अब इससे ज्यादा ऊपर थोड़ी ना जाएगा, मैं नीचे का ले लेता हूं। और तभी क्या होता है, आपके साथ बार बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ट्रेड लेने के बाद होती है, तो इसको आपको खत्म करना है। क्या बोलते हो आप लोग बार बार, अरे मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, और वो क्या करता है, और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है और आपका दिमाग खराब करता रहता है। तो आपको ये सोचना नहीं है। आपको सिंपल सी चीज है, कितनी सिंपल सी चीज है कि
यदि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको उस पर शक नहीं करना है। आपको सिंपल चीज बताई गई है कि आपको हमेशा यह बात याद रखना है कि मार्केट यदि हायर हाई हायर लो बना रहा है तो अप ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है। तो आप क्यों शक कर रहे हैं मार्केट पे? मार्केट को यदि किसी दिन बहुत बड़ी रैली देना है तो वो देगा। आप बार बार अपने बैठे बैठे क्यों पूछ रहे हो, अरे मार्केट बहुत ऊपर आ गया अब इससे ऊपर नहीं जाएगा? ऐसा मत सोचिए। और इसका उल्टा ख्याल भी आपके मन में आता है कि अरे अब तो मार्केट बहुत नीचे आ गया है, अब इससे नीचे थोड़ी ना जा सकता है, तो मैं क्या करता हूं, खरीदता हूं। तो कई लोग क्या करते हैं, वो फॉल को देखते हैं, अब बहुत नीचे आ गया, तुम्हारे मन से ही नीचे आ गया। अरे मार्केट को पता होगा ना भैया कितनी वर्स्ट सिचुएशन है, कोविड चल रहा है, वॉर चल रही है, इकोनॉमिक फॉल है, क्या है, वो मार्केट को पता होता है, वो आपको पता नहीं होता है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट इससे नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, इससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। आप सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो किया करो और बैठे बैठे हाइपर मत हुआ करो कि अरे यार मुझे लगता है अब इससे ऊपर मार्केट तो नहीं जा सकता, अरे यार मुझे लगता है कि अब इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा, अरे बहुत नीचे आ गया अब थोड़ी नीचे जाएगा, अरे बहुत ऊपर चला गया अब थोड़ी ऊपर जाएगा। ये सब सोचने की आपकी जरूरत नहीं है। मार्केट उसका एक्शन खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इत्मीनान से बैठना है और प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। तो ये दो चीजें जो आपके साथ होती है, इसको भी आप लोगों को खत्म करना है। इसके बाद बहुत बार आप बोलते हैं कि सेटअप आ गया लेकिन ट्रेड लूं या नहीं लूं। अब ये ट्रेड लेने के थोड़ी देर पहले की एक डाउट रहता है आपके मन में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहता है। क्या रहता है, अरे यार सेटअप तो आ गया लेकिन अब ट्रेड लूं कि नहीं लूं, अरे यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा। अरे भैया जब आपने सेटअप बना लिया है, और सेटअप क्यों बनाता है व्यक्ति, क्योंकि उस सेटअप पर उसको भरोसा होता है। अब वो जब सेटअप आ जाता है फिर कंफ्यूज रहता हो कि मेरे को ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अरे भैया नहीं लोगे, मार्केट आपके फेवर में निकल गया तो आपको गिल्ट फील हो गया, नहीं लोगे मार्केट आपके अपोजिट चढ़ गया तो आप खुश हो जाओगे। इसका मतलब आप अपने सेटअप पर डाउट करना शुरू कर दोगे। तो आपको अपने सेटअप पर डाउट ना हो, इसलिए सेटअप जैसे ही आए आपको ट्रेड लेना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो। नहीं लोगे तो या तो गिल्ट होगा या खुश होगे, क्योंकि आपके फेवर में चला गया तो फिर गिल्ट होगा, आपके अपोजिट चला गया तो आपको मजा आएगा कि अच्छा हुआ नहीं लिया, नहीं तो मैं बच। अरे भैया ये सब चीजें नहीं होती। सेटअप का मतलब होता है सेटअप, जैसे ही सेटअप आएगा आपको ट्रेड लेना है, कुछ भी हो जाए। ये सिंपल सी थ्योरी रहती है। लेकिन कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि सेटअप आ गया अब ट्रेड लूं कि ना लूं कि ना लूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए हैं, आप एक प्रो ट्रेडर नहीं है या अच्छे ट्रेडर नहीं है। तो आपको ये प्रॉब्लम अपने दिमाग से खत्म करना पड़ेगा। जैसे ही सेटअप आता है ट्रेड लेना है, और नहीं लेना है तो क्लियर रखो कि भैया मेरे को यहां पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगला प्रॉब्लम क्या होता है कि कहीं गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया। कई बार ये होता है कि जैसे ही ट्रेड ले लिया उसके 1 मिनट 2 मिनट बाद ही ऐसा लगता है अरे यार कहीं गलत ट्रेड में तो नहीं फंस गया, ऐसा तो नहीं कि मेरा ट्रेड गलत हो जाए, ऐसा तो नहीं मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। अरे भैया जब आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 5 चीजें अपने आप से पूछना चाहिए। पहली कि भैया ट्रेंड क्या चल रहा है, दूसरी कि एरिया ऑफ वैल्यू क्या है, तीसरा कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, चौथा कि कहां पर स्टॉप लॉस लूंगा, पांचवा कि कहां पर टारगेट लूंगा। ये 5 क्वेश्चन पूछ के ही तो आपने अपने आप से वादा किया ना कि मैं ट्रेड ले रहा हूं। और जब ट्रेड ले लिया तो उसके बाद इस क्वेश्चन का कोई सेंस है क्या कि कहीं मैंने गलत जगह ट्रेड तो नहीं ले लिया। अरे ले लिया, अभी उस पे अटक डिसीजन मेकिंग रखो, आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। या तो आपको पहले नहीं लेना था और ले लिया तो अब ज्यादा सोचना नहीं है, स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहो। लेकिन कई लोगों के मन में जैसे ही ट्रेड लिया 1 मिनट के अंदर ही बार बार ये आने लगता है। ये भी आपको क्या करता है, आपको हाइपर करेगा, आपका बीपी बढ़ाएगा, आपको स्ट्रेस देगा और इससे आप बीमार पड़ेंगे धीरे धीरे करके। आपको समझ में ये बात नहीं आ रही है अभी। तो यदि आपको स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है, तो ये जो 4 5 6 क्वेश्चन बताए अभी तक, इनको ध्यान में रखो। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिख रहा है लेकिन मैं बैठता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि आप ट्रेड के अंदर हैं, आपको दिख रहा है साफ साफ कि सामने बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां से मार्केट वापस से गिर सकता है, या वहां पर बड़ा सपोर्ट आ रहा है, मार्केट वापस से ऊपर आ सकता है। उसके बाद भी, मतलब देखने के बाद भी आप गलती करते हो और अपने आप को कहते हो कि अरे यार बड़ा सपोर्ट तो है लेकिन कोई बात नहीं, टूट जाएगा ये। अरे ऐसे कैसे टूट जाएगा? मार्केट बड़े सपोर्ट को, बड़े रेजिस्टेंस को एकदम से नहीं तोड़ता है, वहां से रिवर्स एंट्री करता ही है या वहां पर साइडवेज होता ही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कुछ बार तोड़ सकता है लेकिन हर बार नहीं तोड़ता है। तो जब भी मार्केट बड़े सपोर्ट के पास जाए या बड़े रेजिस्टेंस के पास जाए, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि वहां पर मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यदि आपकी कोई पोजीशन है तो आपको उसको एग्जिट मार लेना चाहिए उस टाइम के लिए। यदि बाद में नई पोजीशन मिलती है, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों बैठे हो? क्योंकि मार्केट वहां से रिवर्स हो सकता है, फिर आपका पैसा भी कम होता है। और किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास वो बैठा रहा, उसके बाद वापस से पूरा लॉस में आ गया या वो कॉस्ट टू कॉस्ट में आ गया? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये दिक्कतें होती है। तो जब भी आप ट्रेड में बैठे रहें और मार्केट आपको फेवर में जा रहा है, आपको प्रॉफिट दे रहा है और किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जाता हुआ दिख रहा है ना, तो आप वापस वहां पर जाकर उलझो मत। आप वहां पर पहले एग्जिट मार लो, बाद में जो होगा देखेंगे। अभी तो प्रॉफिट अपने घर पे रखो ना। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत रहता है, ये भी आपको ठीक करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अभी ट्रेड से निकल जाता हूं, बाद में देखूंगा। ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो बहुत सारे बच्चों को होता है कि यार एक काम करता हूं, अभी ट्रेड से निकल जाता हूं। मतलब ट्रेड लिया नहीं,
कि उनको सारी घबराहट शुरू हो जाती है, सारे दिलों की धड़कनें शुरू हो जाती है और डर लगने लगता है, ऐसे ऐसे होने लगता है, तो आप फिर अपने आप से कहता हो यार अभी निकल जाता हूं, बाद में देख लूंगा जो होगा, अभी निकल जाता हूं, बाद में कोई ट्रेड ले लूंगा। ये ट्रेडिंग का सिस्टम नहीं होता, ये फॉर्मेट नहीं होता, ये डिसिप्लिन भी नहीं होता। यदि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है तो सिंपल सी चीज है कि आपने ट्रेड ले लिया तो या तो स्टॉप लॉस आना चाहिए, टारगेट आना चाहिए। मतलब आपको सारी चीजें पहले से पता होना चाहिए कि आपको ये करना है, ये आपको नहीं करना है, इस पर आपको एक्शन लेना है, इस पर नहीं लेना है। जब तक आप इसे नहीं करेंगे ना, आप एक सही ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं बैठ सकते। ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जो मैं बहुत समय से चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊं, ताकि ट्रेड लेने के बाद जो आपके मन में ये प्रश्न आते हैं उसको कैसे डील करना है आप इसको समझ पाए, और इसके कारण आपकी तबीयत भी धीरे धीरे करके खराब होगी, आपका बीपी ऊपर नीचे होगा, आपके स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको भी कम करें ताकि आप स्वस्थ जीवन जी पाए। मान लीजिए आपने थोड़े बहुत पैसे कमा भी लिए, लेकिन यदि आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं रही तो फिर आपका जीवन जीने का कोई मकसद अच्छा हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन बातों पर विशेष ध्यान दें। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और भैया सबसे मेन चीज, यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट अकाउंट भी वहां से खुलवा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।